अमेरिका में राष्ट्रपति चुने गए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों को चुनने का जो सिलसिला है वो जारी रखा है। ताज़ा कड़ी में उन्होंने एलोन मस्क को अपनी कैबिनेट में शामिल करने का ऐलान किया है। एलोन मस्क जो हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का काम देखेंगे। ये एक नया विभाग होगा जो सरकारी खर्चों में कटौती और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का जो काम है वो करेगा। अमेरिकी नौकरशाही व्यवस्था में व्याप्त कमियों को दूर करेगा, ये भी इसका मकसद बताया गया है। ट्रंप का कहना है कि इसके जरिए आम अमेरिकियों की ज़िंदगी जो है वो बेहतर होगी। दरअसल एलोन मस्क ट्रंप के बहुत ही कट्टर समर्थक रहे हैं। उन्होंने उनकी चुनाव प्रचार की कमान भी संभाली। 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का जो चुनावी चंदा है वो भी दिया। ट्रंप के उकसावे वाले ट्वीट्स की वजह से जब उनके ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया था, उसके बाद जब मस्क ने ट्विटर खरीदा और उसके बाद उन्होंने ट्रंप के अकाउंट को बहाल किया और ट्रंप को ट्विटर पर वापस लेकर आए। अब ट्रंप ने मस्क को अपनी कैबिनेट में जगह देकर मस्क से मिले तमाम समर्थन और लॉयल्टी के प्रति अपना जो एक रेसिप्रोकल जेस्चर है वो दिखाया है। मस्क के साथ साथ भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी को भी ट्रंप ने अपनी कैबिनेट के लिए चुना है। भारतीय मूल के जो विवेक रामास्वामी हैं उन्होंने ट्रंप के खिलाफ प्राइमरी लड़ा था ताकि वो रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार बन सकें, लेकिन ट्रंप के सामने वे कहीं नहीं ठहरे और बाद में उन्होंने ट्रंप को इंडोर्स किया और अब ट्रंप ने उनको मस्क के साथ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का काम देखने का जो जिम्मा है वो सौंपा है। मस्क और रामास्वामी दोनों की नियुक्ति के बाद ट्रंप ने कहा है कि दोनों जो हैं वो बेहतरीन अमेरिकी हैं और दोनों साथ मिलकर सरकारी नौकरशाही को ख़त्म करने, फिजूल खर्ची पर पाबंदी लगाने और संघीय एजेंसियों को पुनर्गठित करने का जो काम है वो करेंगे। ये सेव अमेरिका कैंपेन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये ट्रंप का कहना है। ट्रंप ने जिन लोगों को अपनी कैबिनेट के लिए चुना है उनमें सबसे चौंकाने वाला जो नाम है वो है पीट हेगसेथ का। और पीट हेगसेथ जो हैं फिलहाल फॉक्स न्यूज़ के होस्ट हैं और 2017 से वे फॉक्स फ्रेंड्स एंड वीकेंड नाम का प्रोग्राम जो है वो करते रहे। हालांकि अब फॉक्स ने बयान जारी कर कहा है कि उन्होंने मंगलवार को फॉक्स न्यूज़ छोड़ दिया है। जाहिर सी बात है कि नियुक्ति के बाद उन्होंने चैनल को छोड़ दिया। हेगसेथ को ट्रंप ने रक्षा मंत्री बनाया है, जबकि इनका नाम संभावितों की सूची में भी नहीं था। पीट हेगसेथ जो है वो एक पूर्व सैन्य अधिकारी हैं। वे इराक और अफगानिस्तान में तैनात रह चुके हैं। 2012 में मिनेसोटा से वो सीनेट के लिए खड़े हुए थे लेकिन हार गए। फिर उन्होंने 2014 में फॉक्स न्यूज़ ज्वाइन किया और ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान पीट हेगसेथ और ट्रंप के जो संबंध है उतने अच्छे नहीं रहे, लेकिन ट्रंप को उनके प्रोग्राम बहुत पसंद आए जो सैन्य मामलों पर केंद्रित होते थे और उनकी जो सैन्य पृष्ठभूमि है वो ज़रूर उन्होंने इस नियुक्ति में उनकी मदद की है। और ट्रंप और फॉक्स न्यूज़ के बीच जो मधुर संबंध रहे हैं उसका नतीजा भी माना जा रहा है। अपने चुनावी कैंपेन के दौरान भी फॉक्स न्यूज़ को ट्रंप सही ठहराते रहे और सीएनएन जैसे बाकी कई मीडिया हाउसेस को वो बायस्ड बताते रहे और यहाँ तक कि वो प्रेसिडेंशियल डिबेट भी फॉक्स न्यूज़ पर चाहते थे। हालांकि पीट हेगसेथ की नियुक्ति के पीछे सिर्फ ये वजह नहीं है कि फॉक्स न्यूज़ ने ट्रंप का साथ दिया, बल्कि ट्रंप अभी अपनी सरकार के लिए अपने हिसाब से बेहतरीन लोगों को चुनने की कोशिश करें ताकि वे अपने इस कार्यकाल के दौरान जो उन्होंने पहले चुनावी वादे किए हैं उसके मुताबिक बेहतर नतीजे जो हैं वो दे पाएं। ट्रंप ने कहा भी है कि पीट हेगसेथ जो हैं वो एक सख्त बुद्धिमान और अमेरिका फर्स्ट की नीति में भरोसा करने वाले व्यक्ति हैं। पीट हेगसेथ के ज़रिए अमेरिका के दुश्मनों को एक चेतावनी दी गई है कि अमेरिकी सेना फिर से मजबूत बनेगी और अमेरिका चुनौतियों से कभी पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप ने जॉन रैटक्लिफ को CIA का चीफ बनाया है। रैटक्लिफ जो है अमेरिकी कांग्रेस में टेक्सास का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान वे 2020 से 2021 तक नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक रह चुके हैं और वे खुफिया मामलों पर ट्रंप के प्रमुख सलाहकार भी रह चुके हैं। यही वो अधिकारी हैं जिन्होंने रूसी खुफिया सूचना का खुलासा किया था जिसमें दावा किया गया था कि हिलेरी क्लिंटन ने 2016 में डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी पर हुए साइबर अटैक के तार को रूस और ट्रंप से जोड़ने की योजना को मंजूरी दी थी और तब यह बड़ा मुद्दा बन गया था। जाहिर सी बात है कि ट्रंप ने रैटक्लिफ की पुरानी लॉयल्टी को जो है अपनी कैबिनेट में तरजीह दी है। एक और जो नाम है, ट्रंप ने स्टीवन विटकॉफ को मध्य पूर्व के लिए अपने विशेष दूत के तौर पर नियुक्त किया है। मध्य पूर्व में युद्ध की जो हालत है उसको देखते हुए ये एक अहम नियुक्ति है। विटकॉफ जो है वो रियल एस्टेट इन्वेस्टर रहे हैं और उन्होंने ट्रंप को जमकर चंदा दिया है। साथ ही साथ वे ट्रंप के पुराने दोस्त हैं, दोनों मिलकर गोल्फ खेलते हैं और ये भी जाहिर है कि अपने गोल्फ पार्टनर को ट्रंप ने कैबिनेट पार्टनर भी बनाया है।
मध्य पूर्व के हालात के मद्देनजर देखें तो ट्रंप ने एक और अहम नियुक्ति की है। इजराइल में अमेरिकी राजदूत के तौर पे उन्होंने माइक हुक्काबी को चुना है। हुक्काबी इजराइल के प्रबल समर्थक रहे हैं। जब राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल पर इस बात का दबाव डालना शुरू किया कि वो हमास के साथ सीज फायर करे, तो हुक्काबी ने इसका जमकर विरोध किया, उसकी आलोचना की। वे वेस्ट बैंक के उन हिस्सों को इजराइल में मिलाए जाने के भी हिमायती रहे हैं जिन पर इजराइल ने 1967 में कब्जा किया। तो इस नियुक्ति से ट्रंप की इजराइल हमास नीति को समझा जा सकता है। इस लिहाज से ये नियुक्ति काफ़ी अहम है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो कि अहम पद है, उसके लिए उस पद पर ट्रंप ने माइक वॉल्ट्ज को नियुक्त किया है। जो वॉल्ट्ज हैं अमेरिकी स्पेशल फोर्स में वे काम कर चुके हैं, जिसे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में विशिष्टता हासिल है। वे चीन के कट्टर आलोचक हैं। ट्रंप भी चीन के बहुत बड़े आलोचक हैं। तो यहाँ एक समानता है, और एक समानता ये भी है कि ट्रंप की तरह वॉल्ट्ज भी जो हैं वो नेटो सदस्य देशों से कहते रहे हैं कि वे खर्च में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएं। नेटो में पर जो खर्च होता है अमेरिका ज़्यादातर हिस्सा वही उठाता है, तो नेटो सदस्यों को कहते रहे कि उस खर्च में हिस्सेदारी बढ़ाएं। और यूक्रेन रूस को युद्ध को लेकर जिस तरह ट्रंप आगे बढ़ना चाहते हैं, वॉल्ट्ज उसको आगे बढ़ाएंगे ऐसा माना जा रहा है। और वे दोनों पक्षों को बातचीत की टेबल पर बिठाने के हिमायती हैं, और इस लिहाज से भी जो ये नियुक्ति है वो काफ़ी अहम है। ट्रंप ने विलियम मैककिनले को व्हाइट हाउस का काउंसलर नियुक्त किया है। मैककिनले जो है वो ट्रंप के कार्यकाल में 2017 से 19 तक व्हाइट हाउस के कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं। पहले कार्यकाल के दौरान 2016 के चुनाव में ट्रंप के लिए नेशनल कन्वेंशन में डेलीगेट्स भी जुटाने का जो है उन्होंने काम किया, और ये भी एक अहम तरीका था ट्रंप की उस समय की उम्मीदवारी को सुनिश्चित करने के लिए। तो इनको भी ट्रंप ने अपनी कैबिनेट में जगह देकर अपनी पुरानी लॉयल्टी को तरजीह दी है।